किसी भी प्रकार का रोग अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में है और वो जैसा कि पूज्य महाराज जी ने और आपने बताया कि ये तो डॉक्टर हनुमान जी हैं, सबके रोग को मिटाने वाले। दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में जिज्ञासा तो जागृत हुई थी कि हनुमान जी ने क्या ये काजल वाजल लगाया है और इस तरह से जो श्रृंगार किया है। तो ब्रह्मचारी ददरवा सरकार कथा श्रवण करना चाहते हैं। जब श्री हनुमान जी की प्रेरणा होगी, अनूप भैया ने भी हमको बताया, श्री हनुमान जी की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। कर इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के एक महान संत जो भगवान नाम की चर्चा पूरी दुनिया में कर रहे हैं और साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, संस्कृत सेवा एवं हमारे धर्म ग्रंथों की सेवा जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण किया हुआ है, ऐसे महान संत इस महान धाम पर जो दंदरुआ हनुमान जी का स्थान ये कहलाता है। किसी भी प्रकार का रोग अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में है वो यहाँ 5 बार आए, परिक्रमा लगाए तो इस दंदरुआ धाम के हनुमान जी की प्रतिष्ठा डॉक्टर हनुमान के नाम से है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे आज के युग में और आज के समय में। डॉक्टर हनुमान की सेवा में हमारे महामंडलेश्वर 1008 श्री रामदास जी महाराज सेवा में लगे हुए हैं और आज उन्हीं हनुमान जी की कृपा है कि इस स्थल पे भाई जी का पदार्पण हुआ है। भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आप सब जानते हैं अनूप भैया के अथक प्रयासों से ग्वालियर में 17 साल बाद आज श्रीमद् भागवत की चर्चा भाई जी के मुखारबिंद से हम और आप श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पधारें और भाई जी आप जब पहले आए थे तब भी आप यहाँ पधारे थे। आपका चित्र मैंने आज यहाँ सुबह जल्दी आया तो मैंने आपका देखा था कि आपका वो चित्र है 17 साल पहले का यहाँ पर। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि एक बार आप पुनः यहाँ पर भागवत चर्चा है तो अवश्य पधारें और इस धाम पर आप अवश्य समय दें, ऐसी महाराज जी की इच्छा है। और महाराज जी की इच्छा के साथ हम सब लोगों की अनुनय विनय आपसे है कि जब भी आप समय दे सकें यहाँ हनुमान जी को अपनी भागवत कथा, रामायण कथा जो आपके मन में हो वो आप सुनाने का कष्ट करेंगे। ये हमारी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु आपके ऊपर इसी प्रकार कृपा बनाए रखे, महाराज जी का सानिध्य बना रहे, बस हम यही चाहते हैं। बंधुओं, भाई जी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आज के युग में संस्कृत की सेवा, ब्राह्मण बालकों को तैयार करना वो कर रहे हैं। और भाई जी यहाँ पर भी इस धाम पर भी 100 ब्राह्मण बालक संस्कृत पाठ यहाँ सीखते हैं और एमए तक की क्लासेस यहाँ लगती है। उनका रहने और खाने की व्यवस्था इसी धाम से चलती है। ये बड़े बड़े मतलब बहुत आज के युग में ये अनूठा काम जो आपके द्वारा किया जा रहा है वही महाराज जी के द्वारा यहाँ इस क्षेत्र में किया जा रहा है। हम इसीलिए आपके चरणों में और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज जी, मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि 2 शब्द आप अपने आशीर्वाद बचूर यहाँ पर हम लोगों को दें। भाई जी के चरणों में ये मेरा निवेदन है, कोई भी 2 शब्द जो आपके मन में हो हमको और महाराज जी को और आदरणीय गुरु जी को सुनाए। हमारा और महाराज जी का संबंध पूर्व का है। 17 वर्ष पहले हमारे मिश्रा जी ने जो ग्वालियर में कथा कराई थी उस समय हमारे राम ने सभी आयोजकों से मिलकर के रामदेव जी का कार्यक्रम कराया था। रामदेव जी हमारा कार्यक्रम कराया था उस समय और साथ में ही थे दोनों कार्यक्रम। महाराज जी की हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे भाई जी के द्वारा कथा हुई थी। हम तो बहुत काफ़ी समय दिया था, सुनी थी। थोड़े ही आग्रह किया था हमारे राम ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हमारे भाई जी से थोड़ा ही आग्रह किया था कि थोड़े आग्रह में आप हमारे पास आ गए थे। और वहाँ रामदेव जी, हमारे राम और महाराज जी तीन ही उस पर मंच पे थे। तो वो कथा वो जो योग चल रहा था वो समापन करने के लिए आप आए थे। तो हमें विश्वास है, हमें महाराज जी का विशेष रूप से कि यहाँ अवश्य हनुमान जी की इच्छा है और महाराज जी जरूर समय देंगे। विशेष रूप से हम महाराज जी से आग्रह करेंगे सभी लोगों की तरफ से कि 2 शब्द जरूर बोलें। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री हनुमते नमः।
श्री हनुमान जी महाराज के इस दिव्य धाम में आकर के दर्शन करके और भगवान राम की अर्चना आराधना करते करते उसी सरलता, उसी सौम्यता से भरे हुए पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। ददरुआ सरकार श्री हनुमान जी महाराज के प्रति न केवल इस क्षेत्र के बल्कि अन्यान्य प्रांतों के लोगों की भी दृढ़ श्रद्धा है। और आज मैं दर्शन करने जब आया हूं तो ये देख रहा हूं भक्तों का ये समाज इतनी बड़ी संख्या में आकर के अपनी अपनी श्रद्धा से जो अर्जी लगाता है श्री हनुमान जी से, निश्चित रूप से हनुमान जी आरोग्य प्रदाता हैं और अन्य बीमारियों को तो समाप्त यूं ही चुटकी मात्र से समाप्त कर देते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसी कृपा करते हैं कि जो सबसे बड़ा रोग है भवरोग, वो भी साथ साथ मिटता चला जाता है। भगवत कथा भी भवौषधि है और जैसा कि पूज्य महाराज जी ने और आपने बताया कि ये तो डॉक्टर हनुमान जी हैं, सबके रोग को मिटाने वाले हैं। तो भगवत कथा भी औषधि ही है। महाराज जी का ये भाव है कि ददरुआ सरकार कथा श्रवण करना चाहते हैं। जब श्री हनुमान जी की प्रेरणा होगी, अनु भैया ने भी हमको बताया, श्री हनुमान जी की सेवा में हाजिर हो जाएंगे, बातचीत करेंगे। और मैं दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में जिज्ञासा तो जागृत हुई थी कि हनुमान जी ने क्या ये काजल वाजल लगाया है और इस तरह से जो श्रृंगार किया है, तो ब्रह्मचारी हनुमान जी है। और पूज्य महाराज जी से इसका रहस्य और इसके पीछे जो भाव है वो जानकर बहुत 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 प्रसन्नता हुई। श्री सीता जी को प्रसन्न करने वाले, श्री सीता जी का कार्य करने वाले, सीता पति का भी कार्य सिद्ध करने वाले श्री हनुमान जी पर सीता जी इतनी प्रसन्न हो जाएं और केवल उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी नहीं दाता बनाएं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो ब्रह्मा भगवती ने इतना कुछ दिया है देने के लिए और हनुमान जी यहाँ देने के लिए बैठे हैं। इसलिए जो भी इस श्रद्धा से आएंगे निश्चित रूप से हनुमान जी तो लुटाते ही रहते हैं। हमारी योग्यता, हमारी पात्रता, हमारी श्रद्धा हो उतनी मात्रा में हमें वो प्रसाद प्राप्त होता भी रहेगा। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। बंदव संत सरल चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। ऐसे सरल सौम्य संत पूज्य महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ और इस धाम की पावन रज को प्रणाम करता हूँ और सबको बहुत बहुत प्रेम पूर्वक जय सिया राम, जय महावीर, जय बजरंग बली, जय श्री कृष्ण।